नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम शॉक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज CDLU सिरसा की तरफ से एक नई अपडेट लेके आप लोगों के बीच आया हूं। दोस्तों, CDLU ने अपना नया एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है और जो UGC की तरफ से जो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जानकारी दी गई थी उसी अनुसार इन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया है। बाकी दोस्तों, इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है अन्य यूनिवर्सिटियों की तुलना में कुछ चेंजमेंट के साथ इन्होंने जारी किया है और इन्होंने अपनी जो परीक्षाएं होंगी यानी कि 2020 के इनके एग्ज़ाम मई और अप्रैल में कंडक्ट होने थे, वो कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गए थे दोस्तों। अब उन एग्ज़ाम्स को करवाने की यूनिवर्सिटी ने तैयारी कर ली है और अपनी जो एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं उसको इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। CDLU के अलावा जितने भी अन्य यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी हैं जैसे MD यूनिवर्सिटी, IGU रेवाड़ी, KUK कुरुक्षेत्रा या फिर अन्य जैसे कि CBLU भिवानी या फिर आपकी CSRU जिंदगी, दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, यदि हम बात करें गुड़गांव यूनिवर्सिटी की, सभी यूनिवर्सिटियों के जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल है वह सेम इन्हीं की तरह रहेगा, मैच करता हुआ रहेगा। एक दो दिन एग्ज़ाम्स की डेट हैं उसमें आगे पीछे या कुछ चेंजमेंट की संभावनाएं हो सकती हैं, पर दोस्तों एग्ज़ाम ये एक ही मंथ में कंडक्ट करवाए जाएंगे। आइए आज के नोटिस के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिस है हमें दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की तरफ से प्राप्त हुआ है और ये सिरसा की तरफ से इस न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, इन्होंने इसमें बताया है कि पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप भी इसको थोड़ा बारीकी से देख सकोगे। दोस्तों, CDLU ने अपना जो नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, पहले हम उस एकेडमिक कैलेंडर की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो इसी वर्ष के विद्यार्थी हैं जिनकी परीक्षाएं होनी है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये आप यहाँ देख पाओगे कि एकेडमिक कैलेंडर इन्होंने जो अपना दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है। कक्षाएं प्रारंभ जो है वह 1 अगस्त 2020 से करने जा रहे हैं। नए सेशन की कक्षाओं की शुरुआत MED के अतिरिक्त 1/8/2020 से, और इसके साथ ही दोस्तों नया बैच यानी कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं, प्रथम सेमेस्टर वर्ष का जो शेड्यूल है 1/9/2020 से जारी कर रहे हैं। परीक्षा का संचालन यानी कि जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रहेंगे उनकी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1/1/2021 से लेकर 25/1/2021 के बीच कंडक्ट किया जाएगा। सेमेस्टर की कक्षाएं 27/1/2021 से प्रारंभ कर दी जाएंगी यानी कि सेकंड सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। कक्षाओं का समापन 25 मई 2021 तक ये अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और परीक्षा का संचालन 26 मई 2021 से लेकर 25/6/2021 तक ये अपनी जो आगामी जो अभी नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश दोस्तों 1/7/2021 से लेकर 30/7/2021 तक रहेगा और अगला शैक्षणिक सत्र की जो शुरुआत है वह 2 अगस्त 2021 से कर दी जाएगी। दोस्तों, ये तो था CDLU की तरफ से जारी किया गया अपना एकेडमिक कैलेंडर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके जो इस वर्ष के एग्ज़ाम्स हैं वो कब कंडक्ट कराए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में परीक्षाओं के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी को सौंप दी है। इसके उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 जुलाई से स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष तथा अंतिम सेमेस्टर में विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, गौर करने वाली बात है, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ अभी जो निर्णय लिया है लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं यानी कि डिस्टेंस की बात करें तो फाइनल ईयर के बच्चे, सेमेस्टर सिस्टम की बात करें तो लास्ट सेमेस्टर, ग्रेजुएशन की बात करें तो छठा सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसको पहले करवाने के ऊपर विचार कर रही है, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी है। जबकि CDLU ने एकेडमिक कैलेंडर भी चेंज कर दिया है। 1 अगस्त से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय में पहले पढ़ रहे विद्यार्थियों का आगामी जो शैक्षणिक स्तर है 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा, जबकि दाखिला प्रक्रिया पूर्ण होने के
उपरांत पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होंगी। एकेडमिक कैलेंडर 2019-20 के ग्रीष्मकालीन अवकाश समय में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह सोलंकी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करने, आगामी शैक्षणिक सत्र और एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित करने और विश्वविद्यालय तथा इससे संबंधित कॉलेज में नए पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की तिथियां निर्धारित करने के उद्देश्य से डीएन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेसर सुल्तान सिंह की क्वीनशिप में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर सुल्तान सिंह ने परीक्षाओं के शेड्यूल की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल एग्जाम डिपार्टमेंट तथा कॉलेज स्तर पर 21 जून से लेकर 30 जून तक कंडक्ट किए जाएंगे और 15 से 20 विद्यार्थी अलग अलग समूह बनाकर करवाए जाएंगे। दोस्तों, जो प्रैक्टिकल्स हैं 21 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, 30 जून के बीच रहेंगी। 15 से 20 विद्यार्थियों का समूह बनाया जाएगा और उस हिसाब से प्रैक्टिकल कराए जाएंगी ताकि सोशल डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए और बच्चों की जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको भी करवा दिया जाए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले फाइनल सेमेस्टर तथा फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी प्रातःकालीन और सायकालीन सत्र में कराई जाएंगी और फाइनल ईयर के इन्हीं सेमेस्टरों में यदि किसी बच्चे के रिपेयर है और उसने एग्ज़ाम फार्म भर रखे हैं तो वह बच्चे भी परीक्षाएं दे पाएंगे। हिंदी इंग्लिश जैसे कंपलसरी विषयों के अंदर विद्यार्थियों को ऑड तथा इवन रोल नंबर के हिसाब से विभाजित किया जाएगा और अलग अलग तरीके से इनकी परीक्षाएं होंगी। दोस्तों, यहाँ इन्होंने ये बताया है कि छठे सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं या फिर अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके यदि किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर रखा है तो वो भी अपनी परीक्षाएं एक जो अभी डेट शीट जारी करने जा रही है यूनिवर्सिटी, जुलाई के महीने में 1 जुलाई से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है, उन्हीं के साथ इनके एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे। दोस्तों, इन्होंने यहाँ रिपोर्ट्स के अंक करेंगे वेबसाइट पर अपलोड, इसके बारे में भी जानकारी दी है। जो आपको रिपोर्ट के आधार पर जो मार्क्स प्राप्त होते हैं उसकी जानकारी देते हुए प्रोफेसर सुल्तान सिंह ने बताया है कि जिन विद्यार्थियों को दूसरे चौथे सेमेस्टर के दौरान इंटर्नशिप ट्रेनिंग तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करनी थी, अब ऑनलाइन मोड के माध्यम से 2 या 3 सप्ताह की ट्रेनिंग अपने टीचर्स के माध्यम से कर सकेंगे। विद्यार्थी अपनी रिपोर्ट विभाग के अंदर जमा कराएंगे और उसके उपरांत इस रिपोर्ट पर विभागीय अध्यक्ष द्वारा गठित कमेटी फैसला लेगी तथा अंक प्रदान करेगी। 20 जुलाई से पहले संबंधित विभाग के अध्यक्ष तथा कॉलेज प्राचार्य को ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। विद्यार्थियों के इंटरनल असेसमेंट के अंक 30 जून से पहले विभाग तथा कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दोस्तों, ये अब ऑनलाइन सिस्टम करने जा रही है यूनिवर्सिटी ताकि बच्चों को घर बैठे अपना कार्य कर सकें और आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो आपको कैसे क्या करना है उसकी कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अब दोस्तों, जो आज का सबसे मेन टॉपिक है और ये सेमेस्टर के विद्यार्थियों का कुछ एग्जाम्स को लेकर जानकारी है वह भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेमेस्टर परीक्षाएँ एडमेड रेगुलर के पहले तथा तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ 15 जून से 30 जून के बीच में करवा ली जाएंगी। डिस्टेंस की वार्षिक परीक्षाएं सितंबर में कराई जानी प्रस्तावित हैं। दोस्तों, बारीकी से पढ़ने वाला पॉइंट है, डिस्टेंस की वार्षिक परीक्षाएं सितंबर में कराई जानी प्रस्तावित हैं। स्नातक के दूसरे और चौथे, स्नातकोत्तर के दूसरे व तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ कराई जाएंगी। एक कमरे में 20 विद्यार्थी बैठेंगे, यानी कि जो विद्यार्थी अभी 1 जुलाई से जिनके एग्ज़ाम नहीं होंगे उनके एग्ज़ाम फिर सितंबर के अंदर करवाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। ये भी यूनिवर्सिटी ने बताया है कि जो विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम्स जो कोविड-19 के कारण अभी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, स्नातक के दूसरे और चौथे और स्नातकोत्तर के दूसरे व तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ की जाएंगी। दोस्तों, ये मेन टॉपिक है, इस चीज़ को बारीकी से ध्यान रखें क्योंकि जिन बच्चों को एग्ज़ाम्स की जानकारी नहीं मिल पाई थी तो जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनके 1 सितंबर से एग्ज़ाम कराने के ऊपर यूनिवर्सिटी ने अपनी जो
तैयारी है वह कराई है। और यहाँ इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि शोध कार्य जमा कराने की बढ़ाई तिथि, यानी कि जो पीएचडी के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि उन्होंने कहा कि पीएचडी का कार्य कर रहे थे और शोध कार्य जमा करवाने की तिथि लॉकडाउन पीरियड के अंदर पड़ती थी, तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 30 सितंबर तक शोध कार्य जमा कराने की तिथि को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी विभाग में कॉलेज द्वारा परीक्षा फार्म सबमिट नहीं किए गए हैं तो वह 10 जून तक बगैर किसी लेट फीस के परीक्षा फार्म जमा करें। प्रश्न पत्र के पैटर्न के अंदर भी चेंज किया गया है। इस बदलाव के तहत जो पुराने पैटर्न में पहला प्रश्न अनिवार्य आता था उसे अब संशोधित कर दिया गया है और विद्यार्थियों को किन्हीं 5 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देने होंगे। दोस्तों, ये आज CDLU की तरफ से हमारे पास अपडेट आई थी। बहुत जल्द अन्य यूनिवर्सिटियों की अपडेट भी आएगी। किसी भी यूनिवर्सिटी की अपडेट आएगी हमारे चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को उसकी अपडेट ज़रूर दी जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।